पूर्व काल में दक्षिण में कांकरवाड़ नाम का एक नगर था। उस नगर में बहुत ही प्रसिद्ध वेद के परम विद्वान यज्ञ नारायण भट्ट तैलंग कुल के एक बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण वहां निवास करते थे। वेदों के वे परम विद्वान थे और भगवान के अत्यंत भक्त थे। एक बार उन्होंने भगवान की प्रसन्नता के लिए सोम यज्ञ किया और सोम यज्ञ में विधि पूर्वक अग्निहोत्र किया, ब्राह्मणों को खूब दक्षिणाएं दी, खूब ब्राह्मण भोजन कराए। यज्ञ की पूर्णाहुति पर प्रेम भरे हुए हृदय से उन्होंने भगवान का ध्यान किया। भगवान के विरह से वो इतने भर गए कि मन ही मन उन्होंने कहा, भगवान आपके दर्शन मुझे कब होंगे। इतने प्रेम में डूबे कि आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी ने कहा कि यज्ञ नारायण भट्ट, तुम्हारे द्वारा श्रद्धा और प्रीति से किया गया यज्ञ, इसकी आहुति साक्षात परब्रह्म मैंने स्वीकार की है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तो यज्ञ नारायण भट्ट ने कहा कि भगवान, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो फिर मुझे आपके दर्शन क्यों नहीं हो रहे? आपकी वाणी श्रवण का तो आनंद मिल रहा है, आकाशवाणी तो आपने अपने वचन अमृत तो मुझे सुनाए, लेकिन आपका दर्शन मुझे नहीं हुआ। तब उन्होंने कहा, आकाशवाणी ने कहा कि कलयुग में इस प्रकार से प्रत्यक्ष दर्शन बहुत कठिन है, तथापि मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूं, इसलिए मैं साक्षात अपने दर्शन तुम्हें प्रदान करूं। स्वयं भगवान प्रकट हुए। यज्ञ नारायण भट्ट जी आनंद में भर गए, भगवान को दंडवत किया और भगवान ने उनसे कहा, कुछ मांगो, मैं प्रसन्न हूं। तो उन्होंने कहा कि अब क्या मांगो? आपसे मिलने के बाद मांगने योग्य कुछ होता ही नहीं, फिर भी आप आज्ञा दे रहे हैं तो मैं यही मांगता हूं, आप मेरे यहां अवतार ग्रहण करें, स्वयं आप अवतार ग्रहण करें। तो भगवान ने कहा, ठीक है, तुम्हारी कुल परंपरा में जब 100 सोमयज्ञ पूरे हो जाएंगे तब मैं तुम्हारी परंपरा में अवतार लूंगा। मेरे अवतार के लिए तुम्हारे वंश में 100 सोमयज्ञ करने होंगे, तब मैं अवतार ग्रहण करूंगा तुम्हारे वंश में। तो यज्ञ नारायण भट्ट जी ने कहा कि भगवान, इतनी कृपा की है, एक कृपा और करें। आपके दर्शन करने के बाद अब मैं आपके बिना रह नहीं सकूंगा, इसलिए मुझे आपकी सेवा की बहुत जरूरत है, आपकी सेवा में करूं। तो यज्ञ नारायण भट्ट जी के ऊपर प्रसन्न होकर यज्ञ कुंड में से श्री मदन मोहन लाल जी के स्वरूप के रूप में भगवान प्रकट हुए
श्री मदन मोहन लाल जी का श्री विग्रह यज्ञ कुंड से प्रकट हुआ और यज्ञ नारायण भट्ट ने उनकी सेवा की। अपने पूरे जीवन काल में यज्ञ नारायण भट्ट केवल 5 सोम यज्ञ कर पाए। उसके बाद उनकी परंपरा में कई महान भाव भक्त हुए। श्री गणेश भट्ट हुए, गणेशाचार्य भट्ट, श्री वल्लभ भट्ट भी हुए। 5वीं पीढ़ी में, 5 पीढ़ी के बाद 6वीं पीढ़ी में श्री लक्ष्मण भट्ट हुए। लक्ष्मण भट्ट जी ने 2 विवाह किए। उनकी 2 पत्नियां थी। एक का नाम श्री इलम्मा गारू, एक का नाम श्री यलम्मा गारू। दक्षिण में जैसे अपन लोग आदर के लिए श्रीमती शब्द लगाते हैं ना स्त्रियों के लिए, ऐसे दक्षिण में आगे नहीं लगाते, दक्षिण में पीछे लगाते हैं। और श्रीमती हम जिसको कहते हैं ना उसको वो गारू कहते हैं। तो नाम तो इलम्मा और यलम्मा यही था, लेकिन गारू शब्द आदर के लिए पीछे लगाया गया। यानी इलम्मा देवी और यलम्मा देवी। आज भी आप जाएंगे तो वहां इलम्मा देवी जी का मंदिर है। लक्ष्मण भट्ट जी इतने भाग्यवान हुए कि 100वां सोम यज्ञ उनके द्वारा पूर्ण हुआ। 100वां सोम यज्ञ पूर्ण करके बड़े प्रसन्न हुए। उनको लगा कि अब 100 यज्ञ पूरे हो गए तो अब मेरे यहां भगवान का अवतार होगा। लेकिन भगवान के अवतार का कोई लक्षण दिखाई नहीं दिया। तो बड़े दुखी हुए वो। उनके मन में ये बात आई कि भगवान के वचन तो मिथ्या नहीं हो सकते, भगवान तो सत्य संकल्प है। उन्होंने वचन दिया है तो अवतार तो जरूर होना चाहिए। और 100 सोम यज्ञ मैंने 100वां मैंने कर दिया। लगता है कि मुझसे कोई पाप हो गया है, मुझसे कहीं कोई चूक हो गई है, इसलिए भगवान का अवतार नहीं हो रहा है। बहुत ही उन्हें कष्ट हुआ। आइए बताइए हेमंत, हेमंत को यहां बुलाओ। आई आई पधारो पधारो पधारो। दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम, दंडवत। महाराज जी सेवानंद जी ने आपको भेजा? एक दिन फोन किए। हाँ किए थे। अच्छा, आश्रम से आए हैं? हाँ, अपने अखंडानंद जी आश्रम। जी आप विराजे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो, आज हम आपको जगतगुरु भगवान श्री वल्लभाचार्य चरण का जीवन चरित्र सुना रहे हैं। आपके बहुत उपयोग में आएगा। तो 100 सोम यज्ञ पूरे होने पर भी जब भगवान के प्रादुर्भाव का कोई लक्षण नहीं दिखा तो श्री लक्ष्मण भट्ट जी को यह लगा कि मेरा कोई अपराध है, इसीलिए भगवान का अवतार नहीं हुआ। अन्यथा तो भगवान सत्य संकल्प है, उनकी वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। तो उन्हें वैराग्य हो गया। उनको लगा इस ऐसे जीवन से क्या लाभ है। तो वो घर छोड़कर चले गए। संन्यास नहीं लिया उन्होंने, ऐसे ही घर छोड़कर चले गए।
वन में चले गए, किसी को बताया नहीं। विष्णु स्वामी संप्रदाय के, विष्णु स्वामी परंपरा के प्रभाकर मुनि नाम के एक बहुत बड़े आचार्य वन में रहते थे। वो उनके आश्रम में चले गए और वहां जाकर आचार्य की शरणागति ली, उनसे दीक्षित हुए और गोपाल मंत्र का अनुष्ठान उन्होंने किया। गुरु की सेवा करते थे, गोपाल मंत्र का जप करते थे और विरक्त हो गए थे एकदम से। मन में यही रहता था उनके में कि मेरे ही पाप के कारण भगवान का अवतार नहीं हुआ। तो वहां रहते थे एकांत में। इधर क्या हुआ कि लक्ष्मण भट्ट तो चले गए घर छोड़ के। तो लक्ष्मण भट्ट के जो सास ससुर थे, लक्ष्मण भट्ट जी की मां थी, पिता नहीं थे उस समय, पिता भगवत धाम जा चुके थे। तो लक्ष्मण भट्ट की मां वो थी, बहुत दुखी थी, बेटा चला गया। बहुएं दोनों बड़ी दुखी थी, पति चला गया। तो लक्ष्मण भट्ट की सास और ससुर वो अपने दामाद को ढूंढने के लिए तीर्थ कर रहे थे। वो जानते थे कि हमारा जो दामाद है धर्मशील है, हो सकता है किसी तीर्थ में, किसी आश्रम में चला गया हो। तो वो खोज रहे थे और खोजते खोजते वो प्रभाकर मुनि के आश्रम में पहुंच गए। तो वहां उन्होंने लक्ष्मण भट्ट जी को देखा। यद्यपि लक्ष्मण भट्ट जी ने जटाएं बढ़ा ली थी, दाढ़ी बड़ी हुई थी, तो थोड़ा स्वरूप परिवर्तन हो गया था, लेकिन फिर भी वो पहचान गए कि लक्ष्मण भट्ट है, कि यही हमारा दामाद है। तो वो वहां से चुपचाप लौट आए और उन्होंने लक्ष्मण भट्ट जी की माता को और दोनों बेटियों को संग लिया और वो प्रभाकर मुनि के यहां पहुंचे। मुनि को प्रणाम किया और सारी कथा सुनाई कि आपके शिष्य लक्ष्मण भट्ट जी हमारे दामाद हैं, ये इनकी मां है, ये दोनों पत्नियां हैं। किसी कारण ये विरक्त होकर घर छोड़कर यहां आ गए, तो आप इन्हें आज्ञा दें कि पुनः गृहस्थी में लौटें, परिवार सब दुखी है। तो प्रभाकर मुनि ने उनको समझाया कि भगवान के वचन मिथ्या नहीं हो सकते, इसलिए तुम निश्चिंत हो जाओ, तुम घर जाओ। इस प्रकार पत्नी और परिवार को त्यागना उचित नहीं है। गुरु आज्ञा से वो लौटे, घर में लौटे। फिर उनके मन में आया कि यज्ञ तो 100वां पूर्ण हुआ, लेकिन यज्ञांग के रूप में ब्राह्मण भोजन और अवभृत स्नान ये मैंने नहीं किया। तो उनके मन में आया कि 3 तीर्थ मुझे करने उत्तर भारत के, प्रयाग संगम, संगम में स्नान करना, सूकर क्षेत्र में गंगा स्नान करना और काशी में गंगा स्नान करना। 3 तीर्थों में जाने का उनका मन हुआ और उतने ही काल में उनकी बड़ी पत्नी श्री इलम्मा गारू गर्भवती हुई। तो वो पत्नियों को लेकर तीर्थ स्नान के लिए गए। काशी में जाकर उन्होंने 1.25 लाख ब्राह्मणों के भोजन का संकल्प किया।
ब्राह्मण भोजन कराया और वहां पर कुछ उनके सजातीय ब्राह्मण रहते थे। थोड़े दिन काशी विराजे। इलम्मा गारू गर्भवती थी और जब वो गर्भ का शिशु बड़ा होने लगा तो वहां समाचार मिला कि काशी पर मुगलों ने आक्रमण कर दिया है और काशी नरेश डर गए हैं। तो मुगलों का आक्रमण यदि होगा तो जो नागा सन्यासी हैं, वो नागा साधु, वो युद्ध करेंगे मुगलों से। इतनी बड़ी सेना से सन्यासी नागा साधु बेचारे, जिनके पास अस्त्र शस्त्र भी परिपूर्ण नहीं, कितना युद्ध करेंगे। तो भगदड़ मच गई काशी में। बहुत से लोग भागने लगे। इनके जो सजाती ब्राह्मण थे वो भी भागने लगे। तो इन्होंने भी अपना मन काशी छोड़कर अपने घर जाने का बना लिया। तो पत्नी इलम्मा गारू को साथ में लेकर और ये काशी छोड़कर चल दिए। यात्रा करते करते मध्य प्रदेश की ओर ये बढ़े तो वहां चंपारण्य नाम का एक स्थान आया। आज भी आप जाएंगे तो रायपुर के आगे एक जगह है राजिम, शायद अर्पित तो वहां गया हो, पता नहीं, उसके पास ही है। वहां के निकट ही है चंपारण्य। महाप्रभु जी का, श्री वल्लभाचार्य चरणों का वो प्राकट्य स्थल है। चंपारण्य उसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि किसी काल में, उस काल में वहां चंपा के पुष्पों के वृक्ष बहुत थे। चंपा का पुष्प बड़ा सुगंधित होता है, तो चंपा के पुष्पों का बहुतायत में वहां प्राकट्य था, इसलिए उसका नाम चंपारण्य हो गया था। तो पहुंचे वहां। पति लक्ष्मण भट्ट 2-4 कोस आगे चले गए थे। पत्नी गर्भवती थी तो धीरे धीरे चल रही थी। तो जब पति ने देखा कि पत्नी थोड़ी पीछे रह गई है तो वो आगे जाकर बैठ गए, पत्नी की प्रतीक्षा करने लगे। इधर सायंकाल को सूर्यास्त के कुछ पहले पत्नी एकदम थक गई, इलम्मा गारू थक गई। उनके उदर में प्रसव वेदना होने लगी और 10वां महीना तो था नहीं, बालक के गर्भ के बालक के जन्म का काल भी पूरा नहीं हुआ था। थक के वो बैठी और बैठने पर उन्हें लगा कि गर्भ का स्राव हो गया। अपूर्ण बालक, मृत बालक का जन्म हुआ। बालक में कोई चेतना नहीं थी, मृत ही था लगभग। रोने लगी बेचारी अकेली स्त्री। पति आगे था, निर्जन वन में कोई नहीं था। तो अत्यंत दुखी होकर कि पति तो मनोरथ कर रहे हैं भगवान का प्राकट्य होगा, अब यहां तो भगवान का प्राकट्य तो छोड़ो, पुत्र भी जीवित नहीं हुआ, तो बड़ी दुखी थी। पर करें क्या? तो उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और पल्लू फाड़कर उस बालक को उसमें लपेटा। एक शमी वृक्ष था वहां, शमी का वृक्ष था, छोंकर का पेड़ जिसको कहते हैं, प्राकृत भाषा में कहते हैं छोंकर का वृक्ष। उस शमी वृक्ष के मूल में एक
कोटर बना हुआ था, उसी के कोटर में बालक को रख दिया। निकट में मही नदी थी। किसी तरह प्रसव वेदना से दुखी पत्नी शरीर को घसीटती हुई नदी तक पहुंची, स्नान किया। सूर्यास्त हो चुका था, अंधेरा हो चुका था। वैशाख कृष्ण एकादशी तिथि थी, वरुथनी एकादशी थी। व्रत था। बहुत दुखी पत्नी रोती हुई मंद गति से अपने पति के पास चली। पति के पास जब पहुंची तो एकदम थक गई थी। उसकी हालत देखकर लक्ष्मण भट्ट जी भी घबरा गए। उसको पूछा क्या हुआ, उसने सारी बात बताई। बहुत दुखी हुए लक्ष्मण भट्ट। अब क्या करें, रात हो गई थी। तो वहां से थोड़ी दूर पर एक नगर था चतुर्भद्रपुर, जिसको चौड़ा नगर आज की तारीख में कहा जाता है। तो चतुर्भद्रपुर का जो मंत्री था वो लक्ष्मण भट्ट जी का शिष्य था। तो उन्होंने सोचा अब रात में कहां जाएं, तो निकट में ही था, तो पत्नी को लेके वहां चले गए। चौड़ा नगर, चतुर्भद्रपुर। नगर के दरवाजे बंद हो चुके थे उस काल में। रात का समय, एक प्रहर बीत चुका था, 9 बजे बाद पहुंचे तो नगर का द्वार बंद था। द्वारपालों से उन्होंने कहा कि हम परदेसी हैं, पत्नी साथ में है, रात में कहां जाएंगे, दरवाजा खोल दो। तो उन्होंने कहा राजाज्ञा है, द्वार नहीं खुल सकता। तो उन्होंने बताया कि मंत्री का नाम, जो शिष्य था उसका नाम बताया कि वो मेरा शिष्य है, उसको सूचना तो दे दो कम से कम। तो मंत्री का नाम सुन के द्वार रक्षकों ने कहा कि आप बैठो, हम पूछ के आते हैं। तो मंत्री को सूचना दी कि आपके गुरुजी लक्ष्मण भट्ट जी आए हैं। तो वो रथ लेकर के दौड़ता हुआ आया, द्वार खुलवाया, सपत्नीक गुरुजी को अपने महल में ले गया, अपने घर ले गया, भोजन कराया, सेवा की, कहा रात हो गई है, आप सो जाएं। जब सोए पति पत्नी दोनों को एक ही स्वप्न हुआ, और उस स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के उन्हें दर्शन हुए। और भगवान ने पति पत्नी को कहा कि मेरा संकल्प कभी मिथ्या नहीं होता, मैंने जो वचन दिया था पूर्ण हो गया। जिसे तुम मृत पुत्र समझ के छोड़ाई हो वो मैं ही हूं, मेरा ही अवतार है। और काशी में कोई उपद्रव नहीं था, तुमको काशी से निकालने की ये मेरी ही इच्छा थी। क्योंकि कलयुग में सार्वजनिक रूप से मेरा अवतार नहीं हो सकता। नगर है, नगर में तो हजारों लोग रहते हैं, लाखों लोग। तो इसलिए एकांत वन में मुझे जन्म लेना था, जहां देवता भी आकर मेरे जन्म की बधाई दे सके। इसलिए मैंने वन में जन्म लिया है। और यह जो चंपारण्य है, किसी काल में, किसी कल्प में यह वृंदावन था, इसलिए यहां मैंने जन्म लिया है। तुम जाओ, बालक मृत नहीं है, जीवित है, तुम जाओ। और भगवान ने 2 तुलसी की कंठियां दी कि ये कंठी बालक के कंठ में पहना देना। अपना पीतांबर दिया
कि इस पीतांबर में बालक को लपेट लेना और चर्वित तांबूल दिया भगवान ने कि ये घोल के, जल में घोल के बालक को पिला देना। वो मैं ही हूं और मैं लीला के लिए प्रकट हुआ। इस प्रकार स्वप्न हुआ, ब्रह्म वेला थी, दोनों जाग पड़े। कैसा स्वप्न है? स्वप्न सत्य ही हो कोई प्रमाणित बात नहीं, लेकिन देखा तो सिरहाने पर तीनों वस्तुएं रखी थी। पीतांबर भी रखा था, चर्वित तांबूल भी रखा था, कंठियां भी रखी थी। तो इसे मिथ्या तो नहीं कह सकते। स्वप्न के पदार्थ तो मिथ्या होते हैं, ये सब तो प्रत्यक्ष में ही रखा था। अब उनको सहन नहीं हुआ, कहा तुरंत चलो। आनंद में भर गए, सारी वस्तु लेकर भोर में ही, अंधेरे में ही चल पड़े। तो पत्नी से कहा कि वो स्थान बताओ जहां तुमने बालक को रखा था। तो पत्नी ने कहा कि रात हो गई थी, सूर्यास्त हो गया, मैं उस जगह को पहचान नहीं पा रही हूं जहां वो छोकर का वृक्ष था, शमी वृक्ष, वो मैं पहचान नहीं पा रही हूं। अंधेरा था और का ढूंढो। जब ढूंढा तो 40 हाथ के अग्निकुंड में वो वृक्ष बीच में मौजूद था। भगवान ने आत्मरक्षा के लिए, भगवान की रक्षा के लिए 40 हाथ का अग्निकुंड प्रकट हो गया था, ताकि कोई जंगली हिंसक पशु मृत बालक समझकर आक्रमण न कर दे। तो सुरक्षा की दृष्टि से अग्निकुंड वहां प्रकट हो चुका था। अग्निकुंड देखकर दोनों वहां पहुंचे। अग्निकुंड के मध्य में वो वृक्ष था जिसके नीचे बालक सो रहा था। बालक जागृत था, रो रहा था, चरण उछाल रहा था। इलम्मा गारू के हृदय में दूध आ गया। उसने कहा यही वृक्ष है, पर ये तो चारों ओर अग्नि जल रही है। तो श्री लक्ष्मण भट्ट जी ने कहा यदि यही हमारा पुत्र है तो ये अग्नि हमारे लिए नहीं है, निर्भय होकर तुम इस अग्नि में प्रवेश कर जाओ। यदि ये तुम्हारा शिशु है, अग्नि नहीं जला सकती। इलम्मा गारू उस अग्निकुंड में प्रविष्ट हो गई। अग्नि शांत हो गई, उनके स्पर्श करते ही अग्निकुंड शांत हो गया। बालक को गोद में ले लिया, उठा लिया और पीतांबर में लपेट के चतुर्भद्रपुर ले आए। वहां जाकर कुछ समय रहे। इतने में समाचार मिला कि काशी पे जो आक्रमण हो रहा था मुगलों का, वो टल गया है। वो डर गया मुगल शासक और उसने काशी पे आक्रमण नहीं किया है। काशी निर्भय है, शांत है। तो चले गए वहां से, बोले अब घर नहीं जाना, काशी ही चलेंगे। तो वल्लभ नाम रखा बालक का। यही बालक श्री वल्लभाचार्य। काशी लौटे। काशी में श्री वल्लभाचार्य की शिक्षा दीक्षा हुई और उसके बाद वो अपने घर गए, कांकरवाड़। वहां बालक का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ और वहां से फिर काशी आए। काशी में शिक्षा दीक्षा संपन्न हुई। बहुत से चरित्र हैं श्री वल्लभाचार्य चरणों के। इसके बाद उनके पिता लक्ष्मण भट्ट जी, ये हम आपको विस्तार से नहीं कह सकते हैं, समय का अभाव है। लक्ष्मण भट्ट तीर्थ यात्रा करने गए और तिरुपति बालाजी के मुख में सदेह प्रवेश कर गए। भगवान ने
अपने श्रीमुख में उन्हें स्थान दिया, तो वो तिरुपति बालाजी के श्रीमुख में प्रविष्ट हो गए और उनका संस्कार किया। 5 वर्ष के वल्लभाचार्य थे उस काल में। उनकी पत्नी घर आई तो पति के वस्त्र का संस्कार किया। दूसरी पत्नी जो थी वो पति के साथ सती हो गई और वहां श्री वल्लभ रहे। फिर उनके एक मामा रहते थे विजयनगर में। विजयनगर में कृष्णदेव राय नाम के एक राजा थे, उनके वो कुल पुरोहित थे, वल्लभाचार्य चरण के मामा थे। तो वो अपनी बहन को लेने आए कि कुछ दिन के लिए तुम हमारे पास रहो। तो बहन को लेने आए। वल्लभाचार्य चरणों ने कहा मुझे तीर्थ यात्रा के लिए जाना है। तो मां डर रही थी, 5 वर्ष का बच्चा कहाँ तीर्थ यात्रा को जाएगा। तो उसने कहा कि अकेले तुम नहीं भेजूंगी, पर तुम मेरे साथ अपने मामा के यहाँ चलो। तो वहां पधारे तो वहां कृष्णदेव राजा के यहाँ शास्त्रार्थ हो रहा था। शास्त्रार्थ का कोई निर्णय नहीं हो रहा था। श्री वल्लभाचार्य चरण जब वहां पहुंचे तो उनके मामा ने उनको कहा कि रहो, भोजन करो। उन्होंने कहा कि हमको शास्त्रार्थ सभा में जाना चाहते हैं। तो कहा हम आपको कल सभा में ले जाएंगे, अभी रहो, भोजन करो। तो महाप्रभु जी ने उसके यहां भोजन नहीं किया। कहा कि मैं स्वयं पाकी हूं, किसी दूसरे के हाथ का भोजन नहीं करता, स्वयं पाकी। या तो मेरी मां भोजन बनाए या मैं स्वयं पाकी। ये बात मामा को बुरी लग गई। मामा को बुरा लग गया। बोले बताओ, हमारे घर में भोजन करने के लिए मना कर दिया। तो मामा ने उनको कहा कि अच्छा, इतने बड़े हो गए हो तुम कि हमारे घर में भोजन नहीं करोगे, ठीक है, अब देखते हैं कल राजा की सभा में कौन ले जाएगा तुम्हें। एंट्री नहीं मिलेगी, प्रवेश ही नहीं मिलेगा। कह के तिरस्कार कर दिया। महाप्रभु जी घर के बाहर आके सो गए। रात्रि में भगवान ने उनको कहा क्यों तुम मामा के घर में पड़े हो, तुम अपने आप को पहचानो, ये तुम्हें मिलाएगा, तुम तो मेरा ही स्वरूप हो, उठो, छोड़ो इसके घर को, जहां आदर नहीं वहां नहीं रहना। चले गए। स्नान करके उसी समय उनके पिताजी के 4 शिष्य, स्वभू, स्वयंभू और शंभू, ये 3 शिष्य, हाँ, और एक चौथा लकुटा लौकी, चौथे का नाम था लकुटा लौकी। ये 4 शिष्य आ गए और ये बड़े तपस्वी शिष्य थे। इन्होंने श्री वल्लभाचार्य को प्रणाम किया और वल्लभाचार्य चरण राजा की धर्मसभा में पहुंचे। शास्त्रार्थ में उनका विजय हुआ है, बड़ा लंबा प्रसंग है तो हम आपको विस्तार से नहीं सुना रहे। और वहां उन्हें जगत गुरु महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य चरण की उपाधि प्रदान की गई। 100 मन सुवर्ण से उनका अभिषेक किया और वो सब छोड़कर वहां से वो चल पड़े। 9 वर्ष की उम्र से उन्होंने तीर्थ यात्रा की। प्रथम तीर्थ यात्रा, प्रथम पृथ्वी परिक्रमा 9 वर्ष की उम्र में की। एक परिक्रमा में 6 वर्ष लगे उनको। दूसरी परिक्रमा कर रहे थे तो दक्षिण की ओर, जब वो पंढरपुर की ओर गए, अब यहां से एक नई बात शुरू होती है। पंढरपुर में उन्होंने श्री विट्ठलनाथ भगवान के दर्शन किए तो विट्ठलनाथ भगवान ने उनसे कहा कि आपको देख के मेरे मन में एक बात आई है।
आप बताएं। तो कहा मेरे मन में ये बात आई है कि मैं आपका पुत्र बनकर उत्पन्न हूं और आपका वात्सल्य मुझे प्राप्त हो, इसलिए मेरा अवतार आपके यहां हो, आप विवाह कर लो। तो श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा कि मैं तो ब्रह्मचारी हूं, विवाह करने का मेरा कोई मन नहीं और मेरा मन नहीं है। तो ठाकुर जी ने कहा हमारी आज्ञा है, हमारा अवतार होगा आपके यहाँ, इसलिए आप विवाह करो। तो महाप्रभु जी ने कहा ठीक है, आपकी आज्ञा है तो विवाह कर लूंगा, लेकिन मैं अयाचित वृत्ति से जी रहा हूं, किसी से कुछ मांगता नहीं, तो बेटी देगा कौन, कन्यादान कौन करेगा, हम तो किसी से कुछ कहते। तो भगवान ने कहा सारी व्यवस्था हम कर देंगे, आप केवल हाँ करो बस। तो महाप्रभु जी ने कहा ठीक है। तो भगवान ने कहा तुम काशी जाओ, काशी में हमारे एक भक्त रहते हैं देवम भट्ट, तुम्हारी ही जाति के, उनकी कन्या है जिसका नाम महालक्ष्मी है, वो लक्ष्मी जी का ही अवतार है। देवम भट्ट स्वयं तुम्हारे पास आकर अपनी कन्या तुम्हें देंगे, तुमको केवल हाँ करनी है, कुछ कहना नहीं, मांगना नहीं। काशी आए, देवम भट्ट को श्री विट्ठलनाथ जी ने स्वप्न में आदेश किया कि तुम अपनी कन्या श्री वल्लभाचार्य जी को दो। देवम भट्ट गए, महाप्रभु जी से कहा, तो महाप्रभु जी ने कहा कि यह संबंध मेरी माता की आज्ञा से ही हो सकता है, इसका उत्तर मेरी मां देंगी। पुत्र के विवाह का कर्तव्य माता पिता का है, पुत्र पुत्री के विवाह का कर्तव्य तो मेरी माता से पूछना पड़ेगा। मैं अपनी माता जी को बुलवाता हूं, उनसे आप प्रस्तावित करें, वो आज्ञा देगी तो हो जाएगा। तो माता जी को बुलाया गया और काशी में उनका विवाह हुआ। विवाह के पश्चात काशी के निकट ही एक स्थान है चरणाट, चुनार जिसको आज बोलते हैं, उसका पौराणिक नाम है चरणाद्रि। भगवान वामन ने अपना चरण उस पर्वत पे स्थापित किया था, इसलिए उसका नाम चरणाद्रि हुआ। श्री महाप्रभु जी पत्नी गर्भवती थी उनकी महालक्ष्मी, वो वहां विराजे। पौष कृष्ण नवमी के दिन, जो तिथि परसों है, उस दिन वहां चरणाद्रि में, वन में, तपोवन में श्री विट्ठलनाथ जी का प्राकट्य हुआ और वहां बहुत बड़ा नंद महोत्सव मनाया गया। गंगा जी की धार में श्री यमुना जी प्रकट हुई वहां, आज भी वहां जाओगे, परसों वहां बहुत बड़ा उत्सव होगा। वहां एक कूप है जिसे नंद कूप कहते हैं, गंगा जी के तट पर है वो कूप। कुएं का जल स्थिर होता है और वो गंगा जी का तट है, तो गंगा जी का स्वरूप तो कृष्ण वर्ण नहीं है, गौर वर्ण है, लेकिन परसों के दिन वहां आज भी कूप का जल श्याम हो जाता है, काला हो जाता है, यमुना जी के जल के जैसा हो जाता है, और उसमें तरंगे उठने लगती हैं कूप के जल में, आज भी वहां देखा जा सकता है। हमने तो दर्शन किए हैं, कथा भी की है। तो वहां श्री विट्ठलनाथ जी का अवतार हुआ, बहुत बड़ा नंद महोत्सव। वहां सैकड़ों मूर्तियां वहां खड़ी हैं पाषाण की। इतिहास यह है कि वहां समस्त देवता श्री विट्ठलनाथ जी का उत्सव मनाने के लिए वहां आए, स्वयं भगवान भी आए साक्षात, नंद बाबा, जसोदा जी, गोप गोपी पर सब वहां प्रकट हुए, नंद महोत्सव हुआ। महाप्रभु जी ने कहा कि
कलयुग में इस प्रकार प्रत्यक्ष आपका विराजना ठीक नहीं है। तो समस्त देवता पाषाण की मूर्ति में वहां प्रकट हुए। सैकड़ों मूर्तियां वहां रखी हुई हैं, आप कभी जाओ तो देखना, सैकड़ों भिन्न भिन्न पता नहीं कितने देवी देवताओं की भी मूर्तियां हैं वहां, और 510 वर्ष से वैसे ही वहां रखी हुई। परसों जो उत्सव होगा श्री विट्ठलनाथ जी गोसाई जी का, वो 510वां प्रादुर्भाव उत्सव होगा। 510 वर्ष पूर्व की घटना है। श्री विट्ठलनाथ नाम रखा उनका क्योंकि विट्ठलनाथ जी ही प्रकट हुए भगवान से, इसलिए उनका नाम विट्ठलनाथ जी रखा। श्री विट्ठलनाथ जी ने अड़ेल को प्रयागराज के उस पार, त्रिवेणी के उस पार अलर्कपुर ग्राम है जिसको अड़ेल कहा जाता है, अलर्कपुर, वहां उन्होंने घर बनाया, वहां विराजे। फिर गोकुल विराजे। तो श्रीनाथ जी की सेवा, उसकी चर्चा फिर कभी किस समय करेंगे। श्रीनाथ जी श्री वल्लभाचार्य चरणों के ठाकुर जी हैं। तो जतिपुरा में श्रीनाथ जी रहते थे और श्री गोसाई जी विट्ठलनाथ जी गोकुल में रहते थे। अकबर बादशाह ने भेंट के रूप में उनको एक घोड़ा दिया था, बहुत उच्च कोटि का एक घोड़ा दिया था। अकबर की ही ओर से उसकी व्यवस्था थी और गोकुल गांव की जागीर अकबर ने उनको भेंट की थी कि पूरा गांव आपका। तो वहां रहते थे। श्री नवनीत प्रिय जी उनके ठाकुर जी थे, उनकी सेवा करते थे और ठाकुर जी नवनीत प्रिय जी का श्रृंगार करके जमुना जी पार चले जाते थे। वहां घोड़ा बंधा था, उस घोड़े पर बैठकर लगभग 50 मिनट में गोवर्धन पहुंच जाते थे। वहां श्रीनाथ जी के राजभोग आरती करते थे। तो कभी गोकुल कभी गोवर्धन, दोनों प्रकार की सेवाएं करते। प्रसंग यह है कि जिस दिन श्री विट्ठलनाथ जी गोसाई जी का जन्म दिवस होता था, उस दिन वो अपने हाथ से श्री ठाकुर जी के वस्त्र बनाते थे, श्रृंगार बनाते थे और स्वयं वस्त्र आभूषण सिद्ध करते थे और स्वयं जाकर श्रृंगार करते थे। तो एक दिन श्रीनाथ जी के मन में एक बात आई। उन्होंने कुम्मन दास, अष्ट छाप के महाकवियों में, अष्ट सखाओं में कुम्मन दास जी से कहा कि श्री विट्ठलनाथ जी गोसाई जी मेरा जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाते हैं, मेरे सारे उत्सव करते हैं। आज मेरा मन है कि हम श्री विट्ठलनाथ जी का जन्मदिन मनाएं। भगवान ने कहा आज हम मनाएंगे उनका उत्सव। तो कहा अरे मनाइए। तो उत्सव कैसे मनाएंगे? पैसे तो चाहिए, व्यवस्था तो चाहिए, कैसे मनेगा? तो श्रीनाथ जी ने कहा कि सभी जो मेरे शिष्य हैं, सेवक, जितने भी सेवक हैं, वो कुछ न कुछ भेंट करो, उसी से उत्सव हो जाएगा। कुम्मन दास थे बड़े गरीब, उनके पास तो ज्यादा संपत्ति थी नहीं। बाकी और भी सेवक थे, किसी ने 1 रुपया, किसी ने 4 आना, किसी ने 8 आना, किसी ने, तो सस्ता जमाना था उस समय तो बहुत था। तो ठाकुर जी से पूछा कि आपको क्या भोग लगाया जाए? तो कहा जलेबी रस रूप है, जलेबी में रस ही रस है और भक्ति मार्ग तो रस का है, प्रेम तो रस रूप होता है, इसलिए जलेबी का भोग धरो। तो सारी सामग्री इकट्ठी हो गई, रात भर जलेबियां बनाई और सुबह ठाकुर जी को डला के डला जलेबियों के भोग आए। खूब उत्सव हुआ। श्री विट्ठलनाथ जी गोसाई जी जब पधारे राजभोग में, तो उन्होंने देखा इतनी जलेबियां, तो
उन्होंने पूछा ये उत्सव आज कुछ है क्या? तो कहा कि श्रीनाथ जी से पूछिए, ठाकुर जी से पूछो। तो उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि बाबा यह कहाँ है, आज कहाँ है, कछु है का? तो ठाकुर जी मुस्कुराए, बोले हाँ आज आपको उत्सव है, सो मैंने आपको जन्मदिन मान्यो है, सो हम सब लोगन ने मिलके सखन ने आपको उत्सव मनायो है और जलेबी अंगीकार करिए ताकि भक्ति मार्ग में रस बढ़े, या लिए जलेबी मैंने अंगीकार करी। कुछ नहीं, भगवान की भक्त वत्सलता, दंडवत प्रणाम किया, बड़ी कृपा आपकी। इसके बाद वो अपनी बैठक में आए ठाकुर जी की राजभोग आरती करके, तो सबको बुलाया। पैसे कहाँ से आए? तो वो लिस्ट दे दी गई उनको कि इन्होंने इतना दिया, इन्होंने इतना, इन्होंने इतना दिया। तो सबसे ज्यादा भेंट कुम्मन दास जी की थी, 1.5 रुपया। उतनी बड़ी भेंट उनकी ही थी। श्री गोसाई जी ने सोचा कि गरीब आदमी, गोरवा क्षत्रिय थे कुम्मन दास, ब्राह्मण नहीं थे, गोरवा क्षत्रिय थे। तो उनसे पूछा कि देखो तुम्हारे घर की हालत तो हमको पता है, 7 तो बेटे थे उनके, कुम्मन दास जी के 7 बेटे, 7 बहुएं और 1 भतीजी विधवा। खेत कोई ज्यादा नहीं, आमदनी कोई ज्यादा नहीं, कुछ था ही नहीं, गरीबी में जीते थे। तो उन्होंने पूछा इतनी भेंट तुमने इतने पैसे लाए कहां से? तो बड़े संकोच से उन्होंने कहा कि महाराज क्या बताएं, घर में एक भैंस और एक पाड़ा, ये ज्यादा तो, भैंस और पाड़ा ये ज्यादा तो, खर्चा समर नहीं रहे हो तो सो वो बाजार में बेच के और वो भेंट करिए। क्या किया तुमने, ऐसा क्यों किया? घर में दूध होता था थोड़ा, बच्चों के काम सब आता। तो विनम्र कुम्मन दास जी ने कहा महाराज शरीर बेच के हूं आपकी सेवा करूं तो मैं आपको सेवक हूं, ये शरीर हूं बेच के आपके काम लगे तो सेवा होए, मैं तो आपको दास हूं। हृदय भर गया गोसाई जी का। तो भगवान ने उनका उत्सव मनाया, इसलिए उनका उत्सव फिर विस्तार से आरंभ हुआ। इसलिए परसों के उत्सव को जलेबी उत्सव भी कहा जाता है। श्री विठलनाथ जी गोसाई जी, उनके 7 पुत्र हुए और इसीलिए पुष्टि मार्ग की 7 प्रधान पीठ हैं, जिनमें से आज भी 3 पीठ ब्रज में ही हैं। पहले तो सभी पीठ ब्रज में ही थी, वर्तमान में प्रथम पीठ है श्री मथुरानाथ जी की। वर्तमान में वे कोटा में विराजते हैं, कोटा में प्रथम पीठ है, जिनको हमारे यहां प्रथमेश कहा जाता है, प्रथम आचार्य है वो। द्वितीय पीठ श्री नाथद्वारा में है, वर्तमान में जो नाथद्वारा है, पहले तो नाथद्वारा जतिपुरा में ही था। जतिपुरा मुखारविंद के ऊपर श्रीनाथ जी का मंदिर है, वहीं पर भगवान श्रीनाथ जी विराजते थे। श्री विठलनाथ जी ठाकुर जी द्वितीय पीठ, वो वर्तमान में नाथद्वारा में है। तृतीय पीठ कांकरौली में है,
द्वारिकाधीश जी। ये तृतीय पीठ है। चतुर्थ पीठ आज भी श्री गोकुल में है। पांचवी पीठ श्री गोकुल चंद्रमा जी कामवन में विराजते हैं, ब्रज में। छठवीं पीठ विवादित है। कुछ लोग कहते हैं कि बड़ौदा में कल्याण राय वो छठवीं पीठ है। कुछ सूरत में बालकृष्ण लाल जी की पीठ को छठवीं पीठ मानते हैं। और लेकिन नाथद्वारा में वर्तमान जो तिलकायत महाराज हैं वो काशी में विराजमान श्री मुकुंद राय जी को षष्ठ पीठ मानते हैं। तीनों ही मत हैं संप्रदाय में। और सातवीं पीठ वो भी कामवन में है, श्री मदन मोहन लाल जी। श्रीनाथ जी का जो मंदिर है वो मुख्य तिलकायत महाराज के अधीन है, लेकिन श्रीनाथ जी का मंदिर सातों पीठों में प्रधान है और वहां तिलकायत महाराज श्री की आज्ञा से सभी आचार्य बालक, सातों पीठ के बालक वहां सेवा करते हैं। बड़ा अद्भुत है ये मार्ग। तो इस प्रकार इन सातों पीठों का 7 पुत्र हुए, इसलिए वो 7 पीठ हुई। तो इस संक्षेप में आपको वर्णन कर दिया। श्री विट्ठलनाथ जी गोसाई जी के विषय में कुछ बातें हम आपको परसों बताएंगे। आज उनके जन्म का प्रकरण थोड़ा सा आपको सुना दिया, थोड़ी चर्चा उनकी परसों करेंगे।